नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट 2023 को लेकर अपने संबोधन में कहा कि करोड़ों विश्वकर्मा इस देश के निर्माता हैं। मूर्तिकार, शिल्पकार, ये सभी देश के लिए मेहनत करते हैं। देश इस बजट में पहली बार अनेक प्रोत्साहन योजना लेकर आया है। ऐसे लोगों के लिए टेक्नोलॉजी, क्रेडिट और मार्केट की योजना की गई है। पीएम विश्वकर्मा योजना यानी विकास इन विश्वकर्माओं के लिए बड़ा बदलाव लाएगा। अमृत काल का ये पहला बजट विकसित भारत के विराट संकल्प को पूरा करने के लिए एक मजबूत नींव का निर्माण करेगा। ये बजट वंचितों को वरीयता देता है। ये बजट आज की एस्पिरेशनल सोसाइटी, गांव, गरीब, किसान, मध्यम वर्ग, सभी के सपनों को पूरा करेगा। मैं वित्त मंत्री निर्मला जी और उनकी टीम को इस ऐतिहासिक बजट के लिए बधाई देता हूं। साथियों, परंपरागत रूप से अपने हाथ से औजारों और टूल्स से कड़ी मेहनत कर कुछ न कुछ सृजन करने वाले करोड़ों विश्वकर्मा इस देश के निर्माता है। लोहार, सुनार, कुम्हार, सुथार, मूर्तिकार, कारीगर, मिस्त्री, अनगिनत लोगों की बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है। इन सभी विश्वकर्माओं की मेहनत और सृजन को देश इस बजट में पहली बार अनेक प्रोत्साहन योजना लेकर के आया है। ऐसे लोगों के लिए ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी, क्रेडिट और मार्केट सपोर्ट की व्यवस्था की गई है। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान यानी पीएम विकास करोड़ों विश्वकर्माओं के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। साथियों, शहरी महिलाओं से लेकर गांव में रहने वाली महिलाएं हो, कारोबार, रोजगार में व्यस्त महिलाएं हो या घर काम में व्यस्त महिलाएं हो, उनके जीवन को आसान बनाने के लिए बीते वर्षों में सरकार ने अनेकविध कदम उठाए हैं। पटियाला में पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर जानकारी दी कि दोषी पवन गैंगस्टर का नजदीकी था और बड़ी घटना की फिराक में था। पुलिस ने घेराबंदी कर जब उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की तो पुलिस के ऊपर उसने फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में दोषी पवन जख्मी हो गया, जिसे इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। दोषी के पास से 2 पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस और 1 ब्रेजा गाड़ी बरामद हुई है। डीजीपी पंजाब ते आईजीपी पटियाला रेंज की जी गाइडेंस हैगी है पटियाला पुलिस लगातार क्रिमिनल ਅਤੇ गैंगस्टर ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ खिलाफ कारगुजारी कर रही है। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ बहुत ਵੱਡੀ एक कामयाबी उदों मिली ਜਦੋਂ एसपीडी हरबीर अटवाल, डीएसपीडी सुखअमृत रंधावा, इंस्पैक्टर शमिंदर सिंह, इंचार्ज सीआईए पटियाला ਅਤੇ सीआईए पटियाला ਦੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਸੀਂ पवन नाम ਦੇ इस गैंगस्टर ਨੂੰ वहीं जिले में पहली बार प्रभारी मंत्री बनाए जाने पर पहुंचे निषाद राज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं सहित निषाद राज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इसके साथ ही एक बार फिर रामचरितमानस को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया। मत्स्य मंत्री संजय निषाद ने कहा कि भगवान राम के बारे में बोले, रामचरितमानस पर कोई आवाज उठाए तो गलत
बोला इसका मतलब हमारी बिरादरी मछुआरों के खिलाफ बोल रहे हैं, निषाद राज के खिलाफ बोल रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जनता के खिलाफ बोल रहे हैं। उसका जवाब जनता चुनाव में देती है। इंतजार करिए, सारी सीटें हम जीतेंगे। जनता सब जान चुकी है क्या सही है क्या गलत है। मंत्री बनाए गए हैं, हमारी सरकार है। मैं बधाई देता हूँ अपनी सरकार को कि जनता के द्वार के लिए काम किया और हर हफ्ते कैबिनेट की बैठक होती है, उसमें समस्याओं पर चर्चा होती है। जो नीतियाँ, गलत नीतियाँ पिछली सरकारों ने बनाई उसे बदला जा रहा है और जनता के हित में जो नीति चाहिए उसको लाया जा रहा है। और नीति कभी है कि नीचे स्तर से जहाँ से आता है, प्रस्ताव जाता है, उसको हम लोग कैबिनेट लाते हैं। ऐसे भी प्रभारी मंत्री बनाए गए हैं यहाँ के औरैया जनपद के, और यहाँ के जनप्रतिनिधियों से भी बात हुई है और निश्चित रूप से कुछ न कुछ कमियां हैं, लेकिन अच्छाइयां भी अच्छी हैं। हमीरपुर में 6 जनवरी को नाले में एक अधेड़ का शव मिला था, लेकिन अभी तक उस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसके खिलाफ ग्रामीण मुख्यालय कलेक्ट्रेट परिसर में पुलिस के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हुए हत्या का मुकदमा दर्ज करवाने की मांग कर रहे हैं। इस दौरान ग्रामीणों ने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए। सिवनी के पास शटरिंग लगाने, वहाँ से वापस आ रहे थे। जगनपुर के बाद दो आदमी मिले, जिनका नाम कल्लू यादव सिवनी का था और बलवीर यादव जगनपुर का था। उन्हीं के पास पापा को हमने छोड़ दिया। पापा ने कहा तुम जाओ घर का काम देखना। 5 बजे के आसपास, 3 बजे घर से गए थे, तो हम वहाँ चले आए। जब नहीं आए तो 10 बजे तक हमने इंतजार किया। पापा हमने पता किया, नहीं पता चला। जब सुबह पता चला कि सिवनी में नाली में एक शव पड़ा है, तो हमने वहाँ पे जाके देखा तो हमारे। वहीं बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाने को लेकर पदयात्रा शुरू हो चुकी है। सैकड़ों लोगों ने इस पदयात्रा में हिस्सा लिया। ये पदयात्रा लक्ष्मीबाई तिराहे से शुरू हुई। आपको बता दें कि काफी लंबे समय से बुंदेलखंड के लोग अलग राज्य बनाने की मांग कर रहे हैं। जिसके लिए केवल ये जो सौतेला व्यवहार यहाँ का हो रहा है, ये जिम्मेदार है। और ये सौतेला व्यवहार तब तक जारी रहेगा जब तक इस राज्य को स्वतंत्र नहीं किया जाता। इस राज्य को पृथक बनाने के लिए पौने 200 साल से इसकी प्रक्रिया जारी है। इसके बाद तमाम अन्य राज्यों में आंदोलन हुए और आंदोलन फलीभूत होकर के उनके राज्य बन गए और वो खुशहाल भी हो गए। यहाँ पर इतनी संपदा होते हुए, इतने हर तरीके के संसाधन होते हुए, इस क्षेत्र का जो पिछड़ापन है, जो गरीबी है, जो रोजगार विहीन क्षेत्र है, जो शिक्षा विहीन क्षेत्र है, जो स्वास्थ्य से वंचित क्षेत्र है, उसकी केवल एक ही कमी है, एक ही इसका विकल्प है। वहीं कानपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में हार्डवेयर और पेंट की दुकान में भीषण आग लग गई। ये घटना अकबरपुर ओवरब्रिज के पास की है, जहां माटी रोड में स्थित रहमत हार्डवेयर दुकान में आग लग गई और घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। वहीं सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य ने श्री रामचरितमानस और बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री पर टिप्पणी की थी। इसके बाद रामनगरी के संत महंतों ने इस वजह से काफी खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में अयोध्या स्थित तपस्वी जी की छावनी के पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य ने अपने आश्रम के बाहर स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला जलाकर अपना विरोध दर्ज कराया। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी को लेकर परमहंस दास ने पुतला दहन करने के बाद कहा कि सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ अगर एक्शन ना लिया गया तो उनका परिणाम सपा मुखिया अखिलेश यादव को भी भुगतना पड़ेगा। सर भी कलम किया प्रतीकात्मक रूप से, तलवार मैं भी लिया हूँ, एक हाथ में माला एक हाथ में भाला मेरे साथ है और हमने आज पुतला दहन किया है। मेरे साथ में आज देखिए महिलाएं हैं, दलित महिलाएं भी हैं, ओबीसी महिलाएं भी हैं, दलित लोग भी हैं, ओबीसी हैं, मौर्य वंश के लोग हैं, सब लोग मिल करके आज जो है
एक सामूहिक रूप से उसका आज जो है दाह संस्कार पुतला दहन कर दिया गया है। और ये लगातार जो हिंदुओं को तोड़ने की साजिश हो रही है, क्योंकि अब देख रहे हैं कि इनके पास कुछ बचा तो नहीं। राजनीति जनता के हितों को लेकर के होनी चाहिए, जहर उगलने के लिए नहीं। मैं कह रहा हूं कुरान के विषय में अगर ये बोला होता, 27 कुरान में ऐसी आयतें हैं जो गैर मुस्लिमों को हत्या करने की बात करती हैं। अगर कुरान को लेकर के बोला होता ना, इसके 1000 टुकड़े हो गए होते। लेकिन ये सब लोग सनातन धर्म पर जो हमला कर रहे हैं, सनातन धर्म ही राष्ट्र धर्म है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में हमारे भगवान श्री राम ने स्वयं कहा कि सातों सब महिमा जग देखा, बोले सबको मेरा रूप मान करके सबका आदर और सम्मान करो। ऐसा पैगंबर मोहम्मद ने नहीं कहा, ऐसा अल्लाह ने नहीं कहा, ऐसा ईसा मसीह ने नहीं कहा। हमारे भगवान राम ने कहा कि हमारा ही रूप सबको मान के सबका सम्मान करो। इसलिए सनातन धर्म ही राष्ट्र धर्म है, और सनातन धर्म का जो भी अपमान करेगा उसके लिए अभी प्रतीकात्मक किए हैं। अगर इनकी जबान बंद नहीं हुई तो फिर ओरिजिनल कर दे। खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां सूरजपुर जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल खोपा धाम में असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ की। वहीं मामले के संज्ञान में लेते हुए प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों से पूछताछ की जा रही है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि किसी मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति ने धाम प्रांगण में मूर्तियों को क्षतिग्रस्त किया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। एमसीबी जिला के मनेन्द्रगढ़ वन परिक्षेत्र के कुवारपुर के ग्राम पंचायत जैती सागर के यूकेलिप्टस प्लांट के अंदर बाघ घुसा हुआ है, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने प्लांटेशन के चारों ओर से घेराबंदी कर दी है। वहीं बाघ को वापस जंगल की ओर खदेड़ने के लिए वन विभाग का अमला लगातार अपने प्रयास कर रहा है। बताइए। जैसे सुबह बता रहे हैं ग्रामीण यहाँ के कि इस क्षेत्र में देखा गया है, और देखकर वापस वहाँ नीलगिरी के जो पेड़ है वहाँ के पास है ऐसा बता रहे हैं, पर यहाँ तो अभी दिखाई नहीं दे रहा है। पर हमारे स्टाफ यहाँ निरंतर यहाँ पर रहेंगे, मॉनिटरिंग में रहेगा, साथ में पुलिस बल भी है। तो जैसे भी कुछ दिखाई देता है तो अलर्ट रखेंगे आसपास के गाँव को, क्योंकि ये सीमा जो है MP के। आज ग्राम सगरा में शेर को खदेड़ते हुए गांव के ही एक लिस्पिट है उसमें घुस गया है, जिससे इस गांव के आम नागरिक काफ़ी शेर की दहशत में है। कभी भी अचानक किसी के ऊपर भी हमला हो सकता है। हम चाहते हैं कि जल्द ही इसका यहाँ से ले जाने का या किसको भगाने का काम किया जाए, नहीं तो हमारे इस क्षेत्र के जनता को आने जाने में काफ़ी दिक्कतें होगी। काफ़ी लोग भयभीत हो चुके। आज ग्राम सगरा में शेर कटनी के रंगनाथ थाना झर्रा टिकुरिया में देर शाम पुलिस और बदमाशों के बीच छीना झपटी का मामला सामने आया है। इस दौरान एक बदमाश ने आरक्षक पर कट्टे से फायर कर दिया, लेकिन आरक्षक ने हिम्मत दिखाते हुए कट्टे की दिशा जमीन की ओर कर दी, जिससे फायर होने के बाद भी गोली उसे नहीं लगी बल्कि फर्श में जा धंसी। इसी तरह आरक्षक ने अपने साथी अन्य पुलिसकर्मियों को भी सुरक्षित किया। हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय DIG श्री सुनील कुमार जैन साहब को सूचना प्राप्त हुई कि जबलपुर के 2 साथी बदमाश यहाँ झर्रा टिकुरिया में रह के फरारी काट रहे हैं, जिस पर से उन्होंने साइबर सेल के प्रधान आरक्षक अपना प्रशांत विश्वकर्मा और सत्येंद्र सिंह इनको बुला के इस पे काम करने को कहा। साथ में रंगनाथ थाने के ASI यज्ञनारायण सिंह और चीता मोबाइल के शुभम सिंह, अमित सिंह, इनको लेके दोनों वहाँ से रवाना हुए। कोतवाली के ASI कप्तान सिंह, वीरेंद्र तिवारी, पुष्पराज सिंह, ये भी इनको भी खबर दी गई। इन सब ने जाके झर्रा टिकुरिया में मस्जिद के पीछे इनकी लोकेशन मिली, इनका घेराबंदी किया। तो वहाँ पे 2 व्यक्ति जो पिस्टल लिए हुए थे वो इनको देख के भागे। अब ये स्टाफ ने भी घेराबंदी किया, तो उसमें से एक जीत चतुर्वेदी जो था, इसको पहले जो है उन्हें पकड़ लिया स्टाफ ने,
और उसके साथ में एक पिस्टल भी मिली। पिस्टल में 3 जिंदा कारतूस भी थे लोग। सिविल अस्पताल का नाम सुनते ही आपके जेहन में बेहतर इलाज की व्यवस्था घूमने लगती है, और वो इसलिए क्योंकि शासन द्वारा सिविल अस्पताल में बेहतर डॉक्टर नर्स मौजूद रहते हैं। लेकिन इसकी लापरवाही से मरीज ठीक होने की बजाय जिंदगी और मौत के बीच झूलने लगे तो आप क्या कहेंगे। ऐसा ही एक मामला बलरामपुर जिले के वाड्रफ नगर सिविल अस्पताल से सामने आया है, जहां सड़क दुर्घटना में घायल पंडो जनजाति की महिला पहुंची थी। इलाज के दौरान एक्सपायरी मेडिसिन दे दिया गया उन्हें, जिससे घायल महिला की तबीयत ठीक होने के बजाय और बिगड़ गई, जिससे मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर में एडमिट कराया गया है। आरटीए का केस आया था, महिला पंडो थी और उसी के संज्ञान में आया है कि एक्सपायरी बोतल उसको लग गया है। तो संबंधित को, जो भी संबंधित जिम्मेदार हैं, उनको नोटिस जारी करके उचित कार्रवाई जो भी होगा किया जाएगा। अब ये त्रुटि तो हुआ है, एक्सपायरी दवाइयाँ नहीं होनी चाहिए, उनको अलग से डिस्पोज किया जाता है। लेकिन ये जांच कर रहे हैं अभी कि कैसे उस कार्टून में आया, क्योंकि उस कार्टून में 2024 के भी कुछ बॉटल थे और 3-4 जो एक्सपायरी थे वो भी आ गए थे। कल रात में एक आरटीए का केस आया था, महिला पंडो